बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि करेलों को बनाने से ज़रा सा अवॉइड करते होंगे, क्योंकि करेले या तो कड़वे बनते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप हर हफ्ते करेले बनाएंगे और इतने मज़े के करेले बनेंगे आपके कि पेट भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। बहुत ही लजीज और बहुत ही इजी सी रेसिपी है ये। और फ्रेंड्स, कोई भी रेसिपी को अच्छी और परफेक्ट बनाने के लिए रेसिपी को एंड तक देखा करें, ताकि आपकी रेसिपी भी जिस तरह से दिख रही है वैसे ही अच्छी और परफेक्ट बने। तो चलिए फिर हम करेलों की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। करेले प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब करेले ले लिए थे। करेलों को जस्ट मैंने वॉश किया अच्छी तरीके से और इनको बगैर बीज निकाले और इनका बगैर छिलका उतारे मैंने इस तरह से हाफ करके काट लिया है। आप चाहें तो आप इन्हें फुल राउंडल्स में भी काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए करेले इतने थिन रखे हैं, आपने भी इतने थिन करेले काटने हैं। करेलों की मोटाई काटते ज़्यादा थिक मत रखिएगा। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक। नमक ऐड करने के बाद तमाम नमक को हम करेलों में अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिला देंगे। अच्छी तरह से आपने ये काम करना है। इससे ये होगा कि करेलों की कड़वाहट कुछ मिनट में निकल जाएगी। नमक अच्छी तरह से लगाने के बाद इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ वेजिटेबल्स नज़र आ रही होंगी, तो जनाब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 टमाटर। 4 टमाटर के साथ मैंने 2 प्याज ले ली है। जितने टमाटर उतनी ही प्याज का आप रेशो रखिएगा। और साथ ही मैंने 2 बड़ी वाली हरी मिर्ची ले ली हैं। इन तमाम चीज़ों को हम कट कर लेंगे स्लाइसिस में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब इन वेजिटेबल्स को हम साइड में कर देंगे। और जो करेले हमने नमक लगा के रखे थे, आधा घंटा उनको हो चुका है। अब यहाँ पे देखें करेलों ने अपना पानी छोड़ दिया है, और करेलों के इस पानी के साथ साथ इनकी कड़वाहट भी निकल जाती है। नमक लगाने का ये फ़ायदा होता है। ये देखिए पानी कुछ नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर दूंगी, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर सकूं। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम करेलों को हाथ की मदद से ही अच्छे तरीके से मलेंगे पानी के साथ ही, ताकि जो नमक हमने लगाया है वो पानी में अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट करेलों को अच्छे तरीके से मैंने मल लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और जो करेले हमने पानी में शामिल करके रखे हैं इस तरह से उनको हाथ में लेंगे और इनका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ देंगे। खूब जान लगाइएगा। इस तरह से पानी देखें मैंने निचोड़ के इसमें डाल दिया है। आप दोनों हाथों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने पानी निचोड़ना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप पानी निचोड़ेंगे उतना ही इनको फ्राई करने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पे स्किन और सीड्स रिमूव नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे ये इसी के साथ अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। अब एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल लेंगे। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या घी में पकाते हैं तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि यह और मज़ीद हेल्दी बन सके। फ्लेम को हम मीडियम हाई की तरफ रखेंगे ताकि हम करेलों को फ्राई कर सकें। बस इस तरह से हम करेलों को तेल में चलाते रहेंगे। जैसे जैसे हम करेलों को फ्राई करते जाएंगे वैसे वैसे इनका मॉइस्चर ख़त्म होता जाएगा और ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें करेले कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। बस इसी तरह से हमें करेले चाहिए। अब हम करेलों को एक साइड पे कर लेंगे ताकि हम इनको निकाल सकें एक प्लेट में। कोशिश करिएगा कि तेल जो है वो करेलों के साथ ना जाए, क्योंकि इसी तेल में हमने मसाले को बनाना है। अब एक स्पाइडर स्ट्रेनर स्पून की मदद से मैं यहाँ पे करेलों को निकाल लूँगी ताकि तेल कढ़ाई में ही रह जाए हमारा। इस वक्त ये करेले इतने क्रिस्पी हो रहे हैं और इनके बीज इतने मज़ेदार से हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। जब मैं ये निकाल लेती हूँ तो इनके बीज जो है मैं चुन चुन के ऐसे ही खा लेती हूँ, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसलिए मैं बीज नहीं निकालती लोग के। अब जो ऑयल था और थोड़े बहुत बीज बचे हुए थे उसी में मैं प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए करेले जो मैंने निकाल लिए इतने प्यारे लग रहे हैं और इतने क्रिस्पी हो चुके हैं। ये मेरे घर में तो बच्चे भी आते जाते इस तरह के क्रिस्पी करेले उठा उठा के खाना शुरू कर देते हैं, तो ये क्वांटिटी में बहुत ही कम हो जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो चलिए मैं इसको ज़रा साइड में करके रख देती हूँ ताकि किसी की नज़र में ना आए। हम फोकस करते हैं प्याज की तरफ। बस इसी तरह से प्याज को हम वक्फे वक्फे से लाते रहेंगे। ये देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी लाइट ब्राउन सी हो चुकी है, बस हमें इतनी ही चाहिए। अब यहाँ पे डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद साबुत ज़ीरा। सफ़ेद साबुत ज़ीरा डालने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ज़ीरा फ्राई हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दूंगी। और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरीके से हमने भूनना है। अदरक लहसुन दानेदार सा नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन को भूनने के बाद जो हरी मिर्चें हमने काट के रखी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चों को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम शामिल कर देंगे टमाटर जो हमने काट के थे। तमाम टमाटरों को इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, व हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। ये तमाम चीज़ें मिक्स कर लेंगे इसमें और मिक्स करके इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए हम, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसको देख लेते हैं ढक्कन हटाकर इसका। ये देखिए टमाटर हमारे कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं।
बस इसको हम स्पैचुला की मदद से ऊपर नीचे कर लेंगे और जो टमाटर ज़रा से साबुत रह गए हैं उनको इस तरह से स्पैचुला से ही तोड़ लेंगे। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भी नमक नहीं डाला है पकाते वक्त। नमक हमें भी इस्तेमाल नहीं करना है, वो इसलिए कि जब हमने नमक लगा के करेले रखे थे तो काफ़ी सारा नमक जो है वो करेलों के अंदर होता है और एक पानी से धोने के बाद भी करेले काफ़ी ज़्यादा नमकीन रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कम लगे नमक तो आप अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया है। मसाले को मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे टमाटरों को 3 से 4 मिनट भूनने के बाद जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे वो करेले इसमें शामिल कर देंगे और इस टमाटरों और प्याज के मटेरियल में अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। वैसे एक बात यह है कि अगर करेलों को उसकी कड़वाहट के साथ खाया जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, ना कि कड़वाहट निकाली जाए। अगर कड़वाहट के बगैर ये फ़ायदेमंद हो तो अल्लाह ताला इसमें कभी भी कड़वाहट शामिल नहीं करते। तो ये वजह है कि अल्लाह ताला की कोई भी चीज़ मसलहत से खाली नहीं होती, सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि इसकी कड़वाहट ब्लड को साफ़ करती है, ब्लड से शुगर लेवल को कम करती है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। उनको तो चाहिए कि वो बिल्कुल भी इसकी कड़वाहट ना निकालें बल्कि इसकी कड़वाहट के साथ ही इसको इस्तेमाल करें। और हाँ, एक बात और यहाँ पे काबिल ज़िक्र है कि अगर आपके घर में कोई बीपी पेशेंट है और वो खाना चाहता है तो आप जब इसमें नमक मिलाते हैं तो एक पानी से धोने के बजाय इसको 2 से 3 पानी से धोइएगा। इस तरह से करेलों का जितना भी नमक है वो सब अच्छी तरीके से निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है ताकि करेले भी हमारे अच्छे से इसमें रच बस जाएँ। अब इसको कवर कर दूँगी। कवर करने से पहले मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 हरी मिर्ची शामिल करने के बाद हम इसको कवर करके 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे दम पर। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। बस अब इसको हम खबर हटाकर देख लेते हैं। ये देखिए हमारे करेले बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस इसको ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट जस्ट हमें दम पर रखना था ताकि जो मसाला जात हैं वो अच्छे तरीके से आपस में मर्ज हो जाए और सबका फ्लेवर एक जान हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट निकल के आता है। ये हरी मिर्चों की खुशबू जो है जो हमने दम पे रखी है उसका भी अपना ही अलग टेस्ट आता है इसमें। अब तमाम करेले तैयार होने के बाद मैं इनको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल करेले हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही लजीज ये रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। यही वजह है कि मेरे घर में बच्चे बड़े सब शौक से करेले खाते हैं और उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि रोटी ज़्यादा ही खा ली जाती है लेकिन नियत तब भी नहीं भरती, बस पेट कह रहा होता है बस कर दो भाई, अब बस कर दो। ऊपर से हम इसको थोड़े से हरे धनिये से गार्निश कर देंगे। ये देखिए हमारे मज़ेदार से लजीज करेले बनके रेडी हो चुके हैं। करेले प्याज की ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। बहुत ही ईजी वे में आपको बताई है, समझाई है। तो इंशाल्लाह ताला आप अगर फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी भी रेसिपी बनेगी। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी ज़रूर। तो नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर आऊँगी इंशाल्लाह ताला मज़ीद अच्छी यूनिक डिफरेंट और सिंपल से रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।